डियर ऑल, वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। अगर आप चेंज मैनेजमेंट टॉपिक को समझना चाह रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगा। लेकिन आज हम कर्ट डिविन के मॉडल ऑफ चेंज को पढ़ने वाले हैं। वैसे जब आप इस मॉडल को पढ़ेंगे तो उससे पहले कुछ बेसिक बातें जो है मैं क्लियर करना चाहूँगी। आप लोगों को मैंने बताया कि चेंज जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनएविटेबल फैक्टर है। इनएविटेबल का मतलब होता है कि जिसको हम हटा नहीं सकते हैं, वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। आपको मालूम है कि आप जिस बिजनेस एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं वो डायनेमिक नेचर का है, मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग, वो लगातार बदल रहा है। तो चेंज एक कॉमन फिनोमेनन है, लेकिन हम इसे कॉमन ट्रीट नहीं करते हैं। कई बार होता क्या है कि बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जिनके साइज, शेप या इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट पर भी चेंज डिपेंड करता है। लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर आपको लंबे वक्त तक टिक के रहना है तो आपको हमेशा बदलते रहना होगा, और जो डायनेमिक चीज़ें आपके सामने आ रही है उस पर रेसिस्ट कम करना होगा, उसे एडेप्ट ज़्यादा करना होगा। हर ऑर्गेनाइजेशन, कोई छोटा हो या बड़ा हो, उसके सामने ऐसे कई मौके आ जाते हैं जब चेंज को इम्प्लीमेंट करना सबसे ज़रूरी टास्क हो जाता है और समय समय पर हमें बदलाव के साथ आगे बढ़ना होता है। लेकिन जितना आसान सुनने में लग रहा है, ये इतना आसान नहीं है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर चेंज 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 आ रहा है तो क्या जो बिजनेस हाउसेस हैं, जो इंडस्ट्री है, वो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को मैनेज करने के लिए रेडी है? वैसे चेंज बहुत सारे फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। किस तरीके का बिजनेस है, कितने लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, और जो इन्वॉल्व है वो इसे पॉजिटिवली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। और एक ज़रूरी बात जिस पर हम लोग अक्सर चर्चा करना भूल जाते हैं कि लोग बदलाव को, चेंज को कितना समझ पा रहे हैं, उसकी प्रक्रिया को कितना जान पा रहे हैं। आज हम कर्ट डिविन के 3 स्टेप मॉडल को पढ़ने वाले हैं, जो कि अप्रोच है। और किस चीज़ के लिए? तो वो अप्रोच है टू मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। वैसे चेंज को मैनेज करने के लिए बहुत सारे अप्रोचेज हैं, लेकिन ये 3 स्टेप मॉडल बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले यही बता रही हूँ। कर्ट डिविन की ये मॉडल जो है उसका साफ साफ ये इशारा है, उन्होंने यही आर्ग्यू किया है कि इस तरीके से ये जो 3 स्टेप है इसको फॉलो करके आप सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ला सकते हैं। लेकिन आपको ये 3 स्टेप को फॉलो करना ही पड़ेगा। कर्ट डिविन जो है वो एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने सोशल बिहेवियर पर बहुत सारी बातों को रखा है। इसके अलावा ग्रुप डायनेमिक भी उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा है। लेविन की जो ये 3 स्टेप मॉडल है वो बता रही है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अब आगे बढ़ना चाह रहा है तो वो इस 3 स्टेप को फॉलो कर सकता है और उससे वो बहुत तेज़ी से चेंज के साथ एडजस्ट कर सकता है। बदलाव की ज़रूरत हमें जैसे ही होती है, पहली बात तो ये है कि हम इस पर यकीन नहीं करना चाहते हैं, हम इसकी बात नहीं करना चाहते हैं कि हमें भी बदलाव की ज़रूरत है। और बदलाव मतलब सिर्फ यही बदलाव नहीं है कि टेक्नोलॉजी आ गई।
इसमें बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस हैं, बहुत इतने सारे इम्बैलेंसेस हैं कि जिस कारण हमें चेंज की ओर बढ़ना पड़ता है। लेकिन ये जो चेंज का पूरा फेज है, जो प्रोसेस है, वो बहुत ही हार्ड है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हर इंसान अपने एक कंफर्ट जोन में सेट है, और जब अगर उस कंफर्ट जोन को ब्रेक करने की कोशिश होती है तो फिर हम लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो कर्ट लेविन ने 3 स्टेज बताया, 3 स्टेप बताया। उसमें जो पहला स्टेप है उसको हम कहते हैं अनफ्रीज। अनफ्रीज जो स्टेज है, मुझे लगता है कि यही एक स्टेज है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। तो ये स्टेज जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल स्टेज है, और इस स्टेज में हर इंडिविजुअल जो है वो बात करने से भी भागता है, बदलाव जो है उसको समझ नहीं आता है। इतना ही नहीं, इसी वक्त मैनेजमेंट के लिए ये बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है, स्ट्रेस क्रिएट करता है कि वो इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको ये बताए कि चेंज की ज़रूरत तुम सभी को है। ये स्टेज है जब आप रियलाइज करते हैं, और खुद से नहीं करते, खुद से तो बड़े कम लोग करते हैं। मैनेजर ये रियलाइज कराता है कि अब आप लोग रेडी हो जाइए, चेंज कुछ होने वाला है, कुछ बदलाव होने वाला है, और आपको अब ये महसूस होना चाहिए, आप इस बात का एहसास कीजिए कि बदलाव जो है वो बहुत ज़रूरी है। अनफ्रीजिंग जो पहला स्टेज है उसी को हम कहते हैं स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू क्या होता है? स्टेटस क्यू का मतलब ही होता है, एक फ्रेज है जो कहता है कि जो जैसी जिस स्थिति पर है उसको वैसा ही छोड़ दिया जाए। इसका मतलब होता है एक तरीके से कंफर्ट जोन। एक बात आप बताएंगे, कोई आदमी जो बहुत लंबे समय से अमीर है, वेल्दी है, उसके पास पैसे रुपए की कमी नहीं है, क्या वो चाहेगा कि उसका जो स्टेटस क्यू है वो ब्रेक हो जाए, वो अचानक से गरीब हो जाए? या कोई इंसान बहुत रिलैक्स है, वो चाहेगा क्या कि वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करे? तो स्टेटस क्यू के स्टेज में, मतलब अनफ्रीजिंग के स्टेज में, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों के लिए एक स्ट्रेसफुल वातावरण बन जाता है, इन्वायरमेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसी समय हम सभी को अवेयरनेस होती है, अवेयरनेस करवाना पड़ता है। एम्प्लॉयर के लिए ये सबसे बड़ा टास्क हो जाता है कि वो अपने एम्प्लॉय को ये अवेयर कराए कि चेंज की ज़रूरत है। और टॉप मैनेजमेंट के लिए हार्ड हो जाता है, क्योंकि ऊपर लेवल से, टॉप लेवल से नीचे तक के सभी लोगों को समझाना पड़ता है, ये रियलाइज कराना पड़ता है कि चेंज की ज़रूरत है और हमको चेंज करना होगा। तो अनफ्रीजिंग के स्टेज को आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना। और जब आप लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे तब एक कंट्रोल क्राइसिस डेवलप होता है। मतलब एक ऐसा क्राइसिस जो आपको नज़र आ रहा है, जहां लोग जिस हाल में है, जिस स्टेटस क्यू में है, जिस पोजीशन में है, वो वैसा ही रहना चाहते हैं, वो उसी से सेटिस्फाइड हैं। लेकिन ये ज़रूरत क्यों आती है? तो इस बात को आप समझिए कि कई बार कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है अगर सही नहीं रहती है, लंबे समय से कंपनी लॉस में जा रहा है, कस्टमर किसी कंपनी के सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसके बाद अगर कस्टमर किसी कंपनी के सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर बहुत सारे सर्वे करने पड़ते हैं, मार्केट रिसर्च करना पड़ता है एक एम्प्लॉयर को, मैनेजमेंट पीपल को,
कि वो क्या ऐसा बदलाव करे जिससे वो पुराने जितने भी नुकसान हो रहे हैं उसको डील कर पाए। एक कारण ये भी होता है कंफर्ट जोन को ब्रेक करने का कि टेक्नोलॉजी का आ जाना। ये तो बेसिक सी बात है। मुझे लगता है कि हम सबको ये बात मालूम है कि सबसे बड़ा बदलाव है टेक्नोलॉजी का आ जाना, और सबसे बेसिक बातें भी यही है। लेकिन लंबे समय से अगर आपकी कंपनी का हालत ठीक नहीं है तो फिर आपको अपनी कंपनी की स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज में बदलाव करना पड़ता है। इतना ही नहीं, अनफ्रीजिंग का जो स्टेज है सबसे स्ट्रेसफुल इसलिए होता है कि लोगों को अवेयर कराना होता है कि तुमको बदलाव की ज़रूरत है। वो खुद नहीं मानेंगे, और जब आप किसी को ये चीज़ रियलाइज कराते हैं तो ये बहुत हार्ड टास्क है, ये आसान नहीं होने वाला है। और ये एहसास करवाया जाता है इसलिए भी कि वो अगर कुछ बदलाव आए तो उनको झटका सा महसूस ना हो, वो पहले से रेडी हो जाएं। और कहते भी हैं कि प्रिवेंशन इज लेस कॉस्टली देन ट्रीटमेंट। तो अगर आप पहले से ही प्रिवेंशन ले रहे हैं, पहले से अवेयर हैं, मैनेजमेंट अगर लोगों को, एम्प्लॉय को क्लियरली अवेयर करवा रहा है कि बदलाव होगा, ये बदलाव किसी भी तरीके का हो सकता है, आप लोग रेडी रहेंगे। अब आप अपने स्टेटस क्यू को छोड़ दें, ब्रेक करें, इसे कंफर्ट जोन में बैठे नहीं रहें। तो ये जो क्राइसिस होती है, लोग जो डर जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, लोग जानकारी जुटाते हैं, वो एहसास करते हैं, यही है अनफ्रीजिंग का स्टेज, जहाँ किसी भी इंडिविजुअल को, एम्प्लॉय को आप कंफर्ट जोन से बाहर निकालते। और कैसे निकालेंगे? तो उन्हें बताकर, उन्हें अवेयरनेस करवा के कि आप अगर बदलाव के साथ नहीं बदलते हैं, जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, हम कैसे किसी को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल सकते हैं, किसी भी एम्प्लॉय को? तो सबसे इफ़ेक्टिव इसमें होगा कम्युनिकेशन के ज़रिए। इससे बेहतर और इससे सुंदर, इससे बड़ा कुछ नहीं होगा कि कम्युनिकेशन जो है मेन रोल प्ले करता है, और इसी के सहारे आप लोगों के सपोर्ट को ले सकते हैं, उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, बात करके, समझा कर, विचार करके। लेकिन ये बात भी आसान नहीं होगा, लोग उस वक्त रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जिसकी जैसी आदत हो जाती है, अगर कोई किसी के पास अपना कुछ पर्सनल रूटीन है, अगर आप उसको ब्रेक करेंगे तो फिर वो भी ओवर रिएक्ट करेगा। और ये जो फर्स्ट पार्ट है पूरे के पूरे कर्ट लेविन का जो स्टेज है, 3 स्टेप मॉडल है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है अनफ्रीजिंग, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और स्ट्रेसफुल टास्क होता है किसी को ये बताना कि अब तुमको सब चीज़ बदलना होगा, पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा। जब आप किसी न्यू चीज़ के बारे में लोगों को बताते हैं तो वो बहुत हेल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, वो लाउड भी हो सकते हैं। और कई बार होता है कि आपको क्लियर कट ये कहना पड़ता है कि नहीं, आप पहले जो काम कर रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन अब हमारी ज़रूरत बदल गई है तो आपको भी बदलना होगा। ये बदलाव कैसा भी हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉय को ये बताना कि आप री एग्जामिन करें, अब आपका पहले जैसा हाल नहीं रहेगा, अब आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन आना चाहिए, होना चाहिए, ताकि आप कुछ नया सीख पाएँ, नए नए चैलेंजेस, नए नए टास्क को रिसीव कर पाएँ और अच्छे से अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। जब आपके कंफर्ट जोन को ब्रेक किया जाता है, मतलब स्टेटस क्यू को, जो जैसा है वैसा नहीं रहता है, तो वहाँ क्राइसिस की स्थिति होती है। एम्प्लॉय वर्कर को समझ नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है। ये वही स्टेज है कि चल क्या रहा है। घर में मान के चले कोई गेस्ट आ गया, आपका अपना कुछ रूटीन है, तो जब वो आता है तो आप देखेंगे कि पूरा घर जो है ना
वो गेस्ट आता है तो सिर पर उठ जाता है। ऐसा नहीं कि वो गेस्ट ही ऐसी एक्टिविटी करता है, आपके फैमिली मेम्बर, अपने मम्मी पापा कहेंगे हमारे गेस्ट हैं, ये अतिथि हैं, इनका स्वागत किया जाए, सत्कार किया जाए। ये वही स्टेज है अनफ्रीजिंग का, जहाँ गेस्ट की एंट्री होने वाली है और अब गेस्ट आ जाएगा तो क्या सब कुछ पहले जैसा रहेगा? लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, बहुत सारी बातें हैं। तो अनफ्रीजिंग के स्टेज में हम स्टेटस क्यू को से करते हैं, स्टेटस क्यू को हटाते हैं, कंफर्ट जोन को ब्रेक करते हैं, एम्प्लॉय को कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। दूसरी बात, जो सेकेंड स्टेज है कर्ट लेविन के मॉडल का, चेंज। ये जो चेंज का स्टेज है जिसको आप अभी सुन रहे हैं, ये स्टेज जो है जिसमें हम चेंज को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जो है पहले बता दिया गया है, अब लोगों को सीखना पड़ेगा। अब उनके लिए मेन काम शुरू होता है कि अब उनको सीखना होगा, एक्सेप्ट कराना पड़ेगा वर्कर्स को। और जैसे ही आप एक्सेप्ट कराएंगे, वर्कर्स के अंदर घबराहट होगा, बेचैनी होगा। इसलिए बेचैनी और घबराहट होगा कि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो चेंज हो रहा है उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाला है, कुछ फ़ायदा भी है कि नुकसान ही है। और ये स्टेज जो है जिसको मैं चेंज बोल रही हूँ, यही स्टेज है जिसको मूवमेंट स्टेज भी बोलते हैं, और इसी स्टेज को ट्रांजिशन स्टेज भी बोलते हैं, जहाँ एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है, जिस बदलाव की बात हम कर रहे थे। पहले स्टेज में अवेयरनेस होता है, बताया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। दूसरे स्टेज में चेंज लागू होगा। लेकिन इस स्टेज में जब ट्रांजिशन हो रहा है, रेसिस्टेंस भी होता है, लोग घबराते हैं कि होगा, जो होने वाला है उसका कुछ फ़ायदा भी है कि सिर्फ नुकसान है। अब लोगों को धीरे धीरे ये एक्सेप्ट करना पड़ ही जाता है कि अब उनको नए तरीके से, नए सलीके से काम को करना होगा। और यही स्टेज है जिसको हम अनफ्रोजन स्टेज कहते हैं, जहाँ एक्चुअल चेंज होता है। तो क्या क्या होता है इस स्टेज में? हम केयरफुल प्लानिंग करते हैं क्योंकि चेंज की एंट्री हो चुकी है। बातचीत, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्टेज 1 में भी होता है, 2 में भी होता है। इतना ही नहीं, हर इंडिविजुअल को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको इनकरेज किया जाता है कि आप चेंज में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन ये स्टेज ट्रांजिशन का हार्ड इसलिए है कि लोग डरे रहते हैं कि पता नहीं क्या अनसर्टेनिटी आ जाएगा। वो फियर से भर जाते हैं, वो घबराहट, बेचैनी उनमें दिखती है कि अगर चेंज आ रहा है, अडॉप्ट हम इसको कर रहे हैं, अडैप्ट हम इसको कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि इससे हमारा बहुत नुकसान हो जाए। तो ये ट्रांजिशन का स्टेज है। पहले में जागरूकता होती है, दूसरे में चेंज को इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है। और अंतिम स्टेज जो कर्ट लेविन ने बता दिया है वो है रीफ्रेज। ये शादी पक्की वाली बात है। अब तो एक्सेप्टेंस करना होगा, लड्डू बांटना होगा। लड्डू किनको बांटना होगा? इस स्टेज पर एक मैनेजमेंट का, एक एम्प्लॉयर का यही ड्यूटी हो जाता है कि जो जो लोग चेंज को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं उनको रिवॉर्ड दिया जाए, उनकी तारीफ की जाए। और इसी समय आपको बिल्कुल कंप्लीट वे में परमानेंट चेंज को स्वीकार करना होगा, क्योंकि सेकेंड स्टेज में भी लोग घबराए हैं, डरे हैं। लेकिन थर्ड स्टेज में अब कुछ ड्रामा नहीं होने वाला है, अब कुछ नहीं चलने वाला है, क्योंकि रीफ्रीजिंग के स्टेज में आपको सब चीज़ मानना होगा, एक्सेप्टेंस लाना होगा। तो अब लोग ट्रांजिशन से बदल करके स्टेबिलिटी में आ गए हैं। तो ये जो अंतिम स्टेज है रीफ्रीज, इसको हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी का स्टेज अब मानना होगा।
ये अल्टीमेट स्टेज है जहाँ पर पीपल अब कुछ नहीं कर सकता, अब वो चेंज को मान चुका है। हो सकता है उसके वर्किंग पैटर्न में चेंजेस आ गया हो, उसने एक्सेप्ट कर लिया हो, अब उसको नए नए रिश्ते बनाने हैं, जो कुछ नया बदलाव आ रहा है उस नए बदलाव के साथ आगे बढ़ना है। अब कुछ भी आप कहेंगे नहीं सुना जाएगा। लेकिन इस स्टेज में एम्प्लॉयर के लिए क्या कुछ करना सही रहेगा? तो बेसिकली रिवॉर्ड देना चाहिए कि आपने चेंज जैसा कुछ बड़ा एक्सेप्ट कर लिया है, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करना चाहिए, पॉजिटिव अप्रिसिएशन होना चाहिए कि वाह आप लोगों ने चेंज को स्वीकार किया और ये चेंज आपको बदलेगा, आपके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेसिकली ज़रूरी है। तो हर इंसान को जो कि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर काम कर रहा है, जो कि एम्प्लॉय बन के काम कर रहा है, सक्सेसफुली चेंज इम्प्लीमेंट कराने के लिए ये सबसे सिंपल मॉडल है कर्ट लिविन का। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। तो चेंज मैनेजमेंट आप पढ़ रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट ऑफ चेंज जो है आसान बात नहीं है। इसमें आपको अपने एम्प्लॉय की ओर से बहुत सारी नाराज़गी झेलनी पड़ती है और कोई इंसान अपने कंफर्ट जोन को इजीली ब्रेक नहीं करना चाहता है। लेकिन जब आप उसको बताते हैं कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो फिर मन मार के भी कुछ तो हामी भरते हैं, कुछ खुशी खुशी भी कहते हैं। जो कि थ्योरी वाई पीपल हैं, मोटिवेटेड पीपल है, वो कहते चलो अच्छा है, मज़ा आएगा, कुछ तो बदल रहा है। जैसे कई बार आप अपने दोस्तों को बोलते होंगे तुम कितना बदल गए हो यार, पहले ऐसे नहीं थे। तो पहले दोस्तों को कहते थे, अब ऑर्गेनाइजेशन को देख के कहना होगा सब बदल गया, सब गजब। लेविन का 3 स्टेज प्रोसेस ये कहता है कि चेंज मैनेजमेंट, जो भी चेंज ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है वो सक्सेसफुली हो पाएगा उसका प्रोसेस तभी जब आप चेंज को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। लेकिन चेंज के लिए आपको इस 3 स्टेज से गुजरना ही होगा। तो अनफ्रीजिंग को हम कहते हैं रेडीनेस टू चेंज। यहाँ आपको हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय को आप एग्ज़ाम में डायग्राम बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है। मेरा काम समझाना है, कंटिन्यू स्लाइड में नोट्स भी हैं, जो कुछ भी पसंद आता है उसको नोट डाउन करेंगे। यहाँ सभी को पढ़ाना है अनफ्रीजिंग के स्टेज में, क्योंकि सबसे बड़ा स्ट्रेस का काम है। वही सबको, सब इंसान को, जितने एम्प्लॉयर हैं उनको गाली सुननी पड़ेगी अपने अपने एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय भी गुस्से में है कि मालिक ही बदलाव कर रहे हैं। कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट और ये सब की बात नहीं है, मालिक ही चाहते हैं कि हम लोग सब बर्बाद हो जाए। तो हर एम्प्लॉय को एजुकेट करना भी हार्ड है। दूसरी बात, अनफ्रीजिंग की स्टेट में आप इन्फॉर्म करते हैं कि अब कुछ आ रहा है, वो आ रहा है, आपको बदल देगा और बदलाव अच्छा है। आपको कंसल्ट भी करना होगा। लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो वो बहुत सारी बातें निकालेंगे, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। इस स्टेज में आपको बस लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना है, रेडी करवाना है कि चलो अब पानी में कूदना होगा। इसी में आप ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से आप बदलाव की ओर बढ़ने वाले हैं। जो चेंजिंग का सेकेंड स्टेज है कर्ट लिविन मॉडल का, जो कहता है कि यहाँ वर्कर इस घबराहट और डर में जी रहे हैं कि चेंज तो हो रहा है लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, नतीजा क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि बदलाव हो रहा है तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारा वेज, हमारा जो सैलरी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ वर्कर्स को प्रेज करना है, मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है कि नहीं नहीं, आपके साथ मेरी पूरी इम्पैथी है, सिंपैथी नहीं इम्पैथी है। हम महसूस कर पा रहे हैं भाई, तुम ही लोग नहीं बदलोगे, एम्प्लॉयर प्यार से बता रहा है। हमारा भी सब कुछ बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, दिन बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे।
यहाँ बेसिकली एम्प्लॉयर के लिए ड्यूटी हो जाती है कि वो उसे कोचिंग प्रोवाइड करे, एम्प्लॉय को, सभी को मैनेज करे, गाइडेंस दिया जाए, नई मशीनरी आ चुकी है अब चलाइए। इस स्टेज में है जब आप कह देंगे कि चलो चलो शुरू करो, तो कुछ लोग नाराज़ भी हो जाएंगे, जैसे शादी में फूफा हो जाते हैं वैसे। लेकिन आपको उनको बताना होगा कि देखो देखो तुम लोग कितना अच्छा कर रहे हो, और अच्छा हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा। थर्ड स्टेज में रीफ्रीजिंग, परमानेंट बदलाव हो गया, अब शादी हो गई। अब मामला जो है सिर्फ इंगेजमेंट तक नहीं रुका हुआ, अब शादी हो गई। अब शादी के बंधन को निभाना होगा, अब चेंज आ चुका है, अब भाग नहीं सकते हो, अब तो तुमको ये रिश्ता चलाना ही पड़ेगा। नई मशीनरी को ही दोस्ती यारी करनी पड़ेगी, उसी के साथ बातचीत करते रहो। वेल, अनफ्रीजिंग जो है फर्स्ट स्टेज, जहाँ पर आप स्टेटस क्यू को ब्रेक करते हैं। लेविन ने बताया कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है प्रेजेंट कंडीशन किसी भी इंडस्ट्री का, ऑर्गेनाइजेशन का ठीक ना हो तो बदलाव की ज़रूरत पड़ रही हो सकता है सेल्स सही से ना हो सकता है कस्टमर सर्वे में अच्छा नतीजा ना आ रहा हो, लोग आपकी प्रोडक्ट को पसंद ना कर रहे हो, और ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिस कारण चेंज को लाना पड़ रहा है। तो इस स्टेज में बस आना है और बोल देना धप्पा धप्पा, अब बदलेगा सब कुछ। चैलेंजिंग फेज़ है, स्ट्रेसफुल है, हार्ड है दोनों के लिए, एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर, मैनेजमेंट के लिए, कि जिस वर्कर से पहले साथ में बात करते थे वहाँ बदलाव आ गया है, वो मुझे गुस्से में देख रहा है कि मालिक ही ये सब कर दिया। मालिक भी दुखी है, मालिक के साथ भी बदलाव होगा। लोग कंफ्यूज्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है कि क्या बदलाव की बात हो रहा है। एक एम्प्लॉय जोर से पूछता भी है कि कौन आ रहा है भाई, तो उसका दोस्त बोलता है बदलाव आ रहा है। ये है अनफ्रीजिंग का स्टेज। और इसी स्टेट में लोग एम्प्लॉय वर्कर जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। जैसे हाल में जैसे पड़े हैं रहने दो ना भाई, क्यों तंग कर रहे हो। दूसरा स्टेज है चेंज का, मैंने बताया। जब जागरूकता हो गई तो फिर अब आपको उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। चेंज, अब ट्रांजिशन आएगा, बदलाव आएगा, सब कुछ आ गया है, मशीनरी सामने है, अब लगिए, अब प्लानिंग कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि कैसे मशीन चलाएंगे, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे। अब तो चेंज रहेगा ही। और थर्ड स्टेज जो रीफ्रीजिंग का है, ये पक्की बात है कि सॉलिड मामला सेट हो गया, फिट हो गया है, अब ऐसे ही रहना है। चेंज जो है बिल्कुल परमानेंट हो गया, ये टेम्पररी नहीं रहा है। अब भागने की कोई गुंजाइश नहीं है, बात शादी की आ गई है। और जैसे ही शादी हो गई तो जिम्मेदारी निभानी होगी। लेकिन सभी स्टेज में आप देखेंगे कि जो पहला दूसरा स्टेज है, यहाँ पे स्ट्रेस बरकरार रहता है, और थर्ड में तो भाई फंस गए, शादी ही हो गई। तो पहला जो स्टेज है अनफ्रीजिंग, ये डेट वाला स्टेज है। आप अपने पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, कुछ प्यार जैसा ज़िंदगी में आने वाला है। दूसरे में एंगेजमेंट है, आधी बात पक्की हुई है और पूरी बात पक्की हो गई है रीफ्रीजिंग के स्टेज में। लोग दूसरे स्टेज में हेजिटेट भी करते हैं कि भाई कर तो रहे हैं, गलत नहीं ना हो जाएगा, सही तो होगा ना, क्योंकि वहाँ मशीन सामने आके पड़ी हुई है, अब उसी को झेलते रहना है, समझते रहिए। और ये जो अंतिम बात पक्की हुई रीफ्रीजिंग स्टेज है, स्टेट है, ये लंबा चलने वाला है। ये मामला सेट हो गया और ऑर्गेनाइजेशन इस स्टेज पर आकर बस चीज़ों को मान जाती है, वर्कर भी सब मान जाते हैं। रेसिस्टेंस पहले और दूसरे में नज़र भी आता है, थर्ड में है कि मान जाओ, अब काम करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं।
लास्ट वाले स्टेज के लिए रीफ्रीजिंग का, जब चेंज परमानेंट हमारे साथ जुड़ जाता है। इसमें आप यही कर सकते हैं कि अब एक्टिव पार्टिसिपेशन के ज़रिए अपने काम को करेंगे। इसमें रिवॉर्ड दीजिए, तारीफ़ कीजिए, ये भी सही तरीका है। उन लोगों को तो खास करके लड्डू खाने का हक है, लड्डू बांटने वाला स्टेज है, और उन वर्कर्स को तो खास करके उन एम्प्लॉय को लड्डू खिलाइए जिन्होंने चेंज को अपना लिया है, और पिटाई कीजिए उनकी, स्टिक मारिए उनको। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच मैनेजमेंट में बड़ा पॉपुलर है, पढ़िएगा। दूसरी बात है, सेकेंड स्टेज में भी जो रेजिस्टेंस हो रहा है, थर्ड आते आते लोग मान जाते हैं, अब तो शादी हो गई है, अब हमें आगे बढ़ना ही होगा। लेकिन इस स्टेज, ये जो 3 स्टेप मॉडल है, वो इसलिए बनाया गया, इसलिए लाया गया ताकि चेंज जब ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो आसानी से हो जाए, और इन तरीका के द्वारा, इन्हीं माध्यम के द्वारा बदलाव को स्वीकार कर पाएँ। एडवांटेजेस है, प्रॉज हैं चेंज के। कर्ट लेविन का जो ये मॉडल आप पढ़ रहे हैं, उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी रखी हूँ। सुनिए, लेविन का मॉडल, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज, उसकी सबसे बड़ी खासियत यही रही कि बड़ा सिंपल मॉडल था, कोई ड्रामा नहीं। लोगों को तैयार किए, सिर पे सहरा बांध दिए, चेंज हो गया, और बाद में बात पक्की हुई, शादी भी हो गई, फेरा ले लिया गया, वलीमा हो गया। इतनी सिंपल मॉडल रही कि इसे कोई बच्चा भी समझ सकता है, एक मैनेजर भी समझ सकता है। दुनिया में कहीं भी अगर हम बदलाव लाना चाह रहे हैं तो इनके मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 स्टेप मॉडल है, काम, मामला ख़त्म, काम ख़त्म। दूसरी खासियत है कि ये साइकोलॉजी पर बेस्ड है। ये ह्यूमन की साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं कर्ट लेविन, और वो बता रहे हैं कि ह्यूमन का जो माइंड है वो चेंज जब सुनता है तो इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। पहले खुद को तैयार करता है, फिर चेंज आ जाता है, और अंत में तो मानना ही पड़ेगा। दूसरे स्टेज में वो सोचता रहता है कि बाप रे क्या होगा, कैसे होगा, और थर्ड में कि अब तो हो गया है भाई, अब कोई उपाय नहीं है, भाग नहीं सकते हैं। तो साइकोलॉजी की थ्योरी है, दिमाग की स्टडी की गई है, बुद्धिमत्ता को रखा गया है सेंटर में, और कर्ट लेविन को मालूम है कि हर इंसान का दिमाग बदलाव के समय बिल्कुल ऐसा ही वर्क करेगा। तो 3 स्टेप मॉडल जो है साइकोलॉजी पर बेस्ड है। इतना ही नहीं, इसकी जो तीसरी खासियत है बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्रिएट सस्टेनेबल चेंज। जब चेंज लागू हो गया तो ये लंबे समय के लिए रहेगा, अब आपको मानना ही है। और कर्ट लेविन इस बात को मानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और उसी स्टेबिलिटी के सहारे हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन में सभी एम्प्लॉय को गाइड करना कि चेंज को एम्ब्रेस करो, रेसिस्ट मत करो, ये बहुत बड़ी बात है। ये जितना आसान लग रहा है चेंज, ये उतना आसान है नहीं। पुट्स पीपल फर्स्ट, क्योंकि ये पूरी थ्योरी ह्यूमन के साइकोलॉजी पर बेस्ड है, तो यहाँ मनुष्य को केंद्र में रखा गया है कि अगर बदलाव कुछ आता है इंसान के जीवन में तो वो इसी तरीके से रिएक्ट करेगा। सबसे पहले स्ट्रेस में आएगा, दूसरे में भी स्ट्रेस में सोच ही रहा है क्या सही क्या गलत, और थर्ड में डर से सामना हो जाता है। कुछ बुराइयां भी हैं, डिसएडवांटेज भी है, कॉन्स भी हैं। कुछ लोग जो इसकी निंदा कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बड़ा सिंपल है। इतना सिंपल नहीं होना चाहिए। इंसान ऐसे रिएक्ट करता है, 3 स्टेज का मॉडल बना दिए हैं, ये सफिशिएंट बात नहीं है। चेंज बड़ी प्रक्रिया होनी चाहिए।
ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है चेंज, एक दिन में तो कुछ बदलता नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी बदल रही है और ये कह रहे हैं कि ऐसे नहीं हो पाएगा। इतना बड़ा, इतना पूरे ऑर्गेनाइजेशन में आप बदलाव ला रहे हैं और इतना छोटा स्टेप रखे हुए, 3 स्टेप, काम चलेगा क्या? तो कुछ मानते हैं जो बुराई कर रहे हैं, कुछ मैनेजर्स हैं इसमें, कुछ थिंकर्स हैं जो कह रहे हैं नहीं चलेगा, बहुत बहुत ज़्यादा छोटा है, सिंपल है, इट मे बी टू रिजिड। कुछ मान रहे हैं कि बड़ा हार्ड मेथड है, रिजिड है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बोल दिया गया 3 सीढ़ी है, तीनों चढ़ना है। और कुछ लोग इसलिए भी इसकी बुराई कर रहे हैं कि जो 3rd स्टेज है रीफ्रेज का, जब आपको पूरी तरीके से चेंज को परमानेंट मान लेना है, तो कुछ लोग इसकी निंदा कर रहे हो, कह रहे हैं कि ये तो थोपना हो गया, ये तो सबके ऊपर थोपना हो गया डिसीजन कि मान लेना ही है। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिक्स ये मान रहे हैं कि इसके नियम कानून जो है, ये जो 3 स्टेज है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तब ज़्यादा अच्छा रहता। ये जो रीफ्रेज लास्ट का स्टेज है वो सही नहीं है, वो थोड़ा अलग है। तो जो लास्ट में रीफ्रीजिंग हो रही है कि चेंज जो है, जो नया बदलाव हुआ वो परमानेंट हो गया है, इसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, इसको अनफ्रोजन करना चाहिए, चेंज को परमानेंट नहीं कर देना चाहिए, फिक्स नहीं कर देना चाहिए, बुराई होती है। जिन लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया, मैनेजर हो, थिंकर्स हो, उनको लगा कि ये मॉडल जो है बहुत कम्बेटिव नेचर का है, जुझारू टाइप की बातें करता है, लड़ाकू टाइप की बात कर रहा है, ये तो वॉर करवा देगा, जंग करवा देगा। ये सिंपल बात नहीं है। ये जो 3 स्टेप जो है ना, ये लोगों को बांट रहा है। और कैसे बांट रहा है कि एक लोग हैं जो चेंज को फेवर कर रहे हैं और दूसरा जो है अपोज कर रहे हैं, और इन दोनों को भिड़वा दिया जा रहा है, लड़वा दिया जा रहा है, दोनों लड़ रहे हैं, लड़ कट के मर जाएंगे। एक जो है चेंज चाहता है, दूसरा ग्रुप चेंज नहीं चाहता है, तो इससे जंग हो जाएगा, इससे कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो कुछ मानते हैं कि बहुत टॉक्सिक माहौल बना देगा, कुछ जो है चाह रहे हैं कि बदलाव हो जाए और कुछ चाह रहे नहीं बदलाव हो, इससे माहौल बिगड़ जाएगा। कुछ लोगों ने इसकी इसलिए भी निंदा की है कि उनका कहना है कि ये अच्छा करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए ठीक है, छोटे मोटे बदलाव के लिए नहीं हो पाएगा, ये 3 स्टेप से काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें कीजिए आप लोग, लेकिन चेंज का जो ये प्रोसेस आप पढ़ रहे हैं, जब आप किसी के स्टेटस क्यू को ब्रेक करते हैं, सेक करते हैं, ये हार्ड प्रक्रिया है। और अनफ्रीजिंग तो हार्ड है ही, ये जो लास्ट में रीफ्रीजिंग है कि चेंज को परमानेंट मान लेना, ये भी हार्ड है। और इस पूरी प्रक्रिया को बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बड़ी लंबी बातें हैं, लंबी चौड़ी है, ये एक दिन का काम नहीं है। तो लिव इन का मॉडल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए ठीक है, लंबी चौड़ी कहानी कर रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म चीज़ों के लिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए ये उतना सटीक नहीं है, सरल नहीं है। लिव इन के चेंज मैनेजमेंट मॉडल के लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने रख दिए हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में चाहें तो लिख लेंगे। लिव इन का ये जो 3 स्टेप मॉडल है, वो कह रहा है कि जो पहली बात तो ऑर्गेनाइजेशन में सभी एम्प्लॉय को अवेयर करो कि चेंज आ रहा है भाई साहब, फिर इम्प्लीमेंट कराओ और बाद में कहो कि पक्का है, बात पक्की करो। तो ये आप हॉस्पिटल में भी इनके चेंज मैनेजमेंट मॉडल को यूज कर सकते हैं, किसी स्कूल में भी, किसी कॉलेज में भी, कहीं टीचिंग इंस्टीट्यूशन में भी, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में।
आप इसे पढ़ेंगे, बड़ा आसान है। इतना ही नहीं, कई टेक्नोलॉजी की कंपनी में भी ये वर्क करता है। लास्ट में बस इतना ही कहना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से अगर कुछ बातें हो रही हैं, कि मान के चलें कि अगर टीचर हैं प्राइमरी स्कूल में, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो बच्चों के पेरेंट्स से बात कैसे कर पाएंगे। बच्चे जो हैं वो डिलीवर भी कर रहे हैं अपने पेरेंट्स तक टीचर्स की बातें, लेकिन मैसेज सही से नहीं जा पा रहा है। छोटे बच्चे हैं, कम समझदार हैं। तो ये जो पहला आपको दिख रहा है कि अवेयरनेस का स्टेज अनफ्रीजिंग का, कि टीचर जो है वो समझ पा रहे हैं इशू तो शुरू हो गया है, कुछ नया सिस्टम चाहिए, बच्चे बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो दूसरा स्टेज है चेंज का, जहाँ पर टीचर हेड टीचर के साथ मिल जाता है, ईमेल के ज़रिए गार्जियंस तक वो कांटेक्ट करते हैं। ये हो गया चेंज, सेकेंड स्टेज ट्रांजिशन का। गार्जियंस तक मैसेज पहुंचाए जा रहे हैं कि बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अंत में रीफ्रीजिंग का स्टेज, जब गार्जियन भी फैमिलियर हो गए हैं, पेरेंट्स टीचर जो है बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं, नया जो सिस्टम है वो उसको मान जाते हैं और वो एग्जिस्ट करने लगता है, चेंज परमानेंट हो गया। ये है रीफ्रीजिंग। तो आप आराम से इसे लिख लेंगे जूम करके। और लास्ट एग्जांपल है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इसे भी देख लेंगे, बहुत ईजी है। ओवरऑल बस इतना ही कहना है कि जो पहला स्टेज है अनफ्रीजिंग का, इसमें हमें चेंजिंग टू ओवरकम द प्रेशर ऑफ बोथ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस एंड ग्रुप कन्फर्मिटी। इस स्टेज में हमें इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल स्टेज है। यहाँ आपको अवेयरनेस लाना पड़ता है, लोगों को कंफर्ट जोन से आप निकाल रहे हैं। पहले वाला कुछ नहीं रहेगा। दूसरा है चेंज या फिर मूवमेंट। इस स्टेज में, इस स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बदल रहा है, स्टेटस क्यू तो ख़त्म हो चुका है, अब हमें वहीं पहुंचना है जिस बदलाव की ओर हमको जाना है। और अंतिम में सब कुछ स्टेबिलिटी की ओर बढ़ चुका है, चेंज आ चुका है। अब चेंज के आगे उसके सहारे हम बढ़ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया। एक बार पढ़ेंगे वापस से कट का जो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। कुछ क्वेरीज होगी तो कमेंट करेंगे।